चल रहा है उसमें आज मैं आपको इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पेज नंबर 89 पर दे रखा है। इसमें दो साझेदार है शिखर और रोहित और उनका लाभ हानि का अनुपात है 7 और 3। तीसरा पार्टनर आ रहा है कवि 1/4 भाग के लिए। ये 1/4 भाग के लिए 4,30,000 रुपये कैपिटल के लेकर आ रहा है और 25,000 रुपये गुडविल के लेकर आ रहा है, यानी कि गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। उस दिन की बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट के नीचे जो सूचनाएं दे रखी है उसमें दे रखा है कि भूमि भवन का मूल्य 20% बढ़ाया जाएगा। संपत्तियों दायित्वों में कमी वृद्धि को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो भूमि भवन का मूल्य 20% बढ़ गया है। तो इसमें देखो लैंड एंड बिल्डिंग का मूल्य दे रखा है 3,50,000। तो 3,50,000 का 20% कितना होता है 70,000। संपत्ति में वृद्धि होती है तो हम कहाँ दिखाएंगे CR साइड में। तो CR साइड में 70,000 दिखा दिया बाई लैंड एंड बिल्डिंग। इसके बाद में मशीनरी का मूल्य 10% कम किया जाएगा। तो मशीन का मूल्य इसमें था 4,50,000 और 4,50,000 का 10% होता है 45,000। कमी होती है तो कहाँ दिखाएंगे DR साइड में। तो संपत्ति में कमी 45,000 मशीनरी के नाम से दिखा देंगे DR साइड में। ठीक है, बस इसमें यही है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति निधि की देयता 50,000, यानी कि वर्कमैन कंपेंसेशन जो क्लेम है वो 50,000 रहेगा, लेकिन हमारे पास फंड ही 1,00,000 रुपए का था। तो 50,000 रुपए को काम में लेने के बाद में फिर भी 50,000 रुपये बच जाएंगे, जिसको पुराने साझेदार बांट लेंगे पार्टनरशिप अकाउंट, यानी कि इसमें नहीं दिखाएंगे। तो इसमें केवल दो ही मदे हैं 70,000 और 45,000। तो CR साइड का टोटल ज़्यादा है 70,000। 70,000 में से 45,000 ये घटा दिया तो 25,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को पुराने साझेदार शिखर और रोहित बांट लेंगे 7 और 3 के अनुपात में, 17,500 और 7,500। ठीक है, ये बन गया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल। देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब देखो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले इनकी पूंजी का प्रारंभिक शेष, तो शिखर और रोहित की जो कैपिटल है 8 लाख और 3,50,000 थी हमारी बैलेंस शीट में, और नया साझेदार जो कवि है वो कैपिटल लेकर आया 4,30,000 बाई कैश, ये दिखा देंगे। हमने जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था उस रिवैल्यूएशन में हमारे को प्रॉफिट हुआ था 25,000 रुपये का। तो इस 25,000 रुपये को CR साइड में दिखा देंगे। पुराने साझेदारों ने बांटा था तो 17,500 7,500 ही आ गया। अच्छा, नया साझेदार जो है इसमें 25,000 रुपये गुडविल के लेकर आया। गुडविल की राशि को पुराने साझेदार सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं। अच्छा, इसमें क्या है सेक्रीफाइस रेशियो भी उतना ही आ रहा है जितना इनका पुराना अनुपात था। पुराना अनुपात 7:3 था तो सेक्रीफाइस रेशियो भी 7:3 है। इसलिए गुडविल की राशि जो 25,000 लेकर आया था उसको भी इस सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे तो ये राशि आ जाएगी 17,500 और 7,500। ठीक है, ये हो गई। अब इसके बाद में देखो इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें आपके लायबिलिटी साइड है उसमें दे रखा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जो है लाभों का शेष होता है, इसको पुराने साझेदार बांटेंगे पुराने अनुपात में। तो जनरल रिजर्व आपके 1 लाख, तो 1 लाख को पहले शिखर का 7/10, तो कितना हो गया आपके 70,000। तो दूसरे का कितना आ जाएगा 30,000। ठीक है, ये जनरल रिजर्व को बांट लिया पुराने साझेदारों ने। इसके बाद में देखो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दे रखा है 1 लाख। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 1 लाख था और नीचे सूचना में दे रखा था कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए जो लायबिलिटी है वो 50,000 है। तो 50,000 रुपये की लायबिलिटी पहले इसमें से कम कर दो, शेष राशि है वो कितनी बची 50,000, यानी कि फिर भी हमारे पास 50,000 रुपये का फंड बच गया। इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे शिखर और वही पुराने अनुपात में। तो 7/10, तो इसका है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, इसका आ जाएगा आपके 35,00,000 और दूसरे का आ जाएगा आपके 15,000। ठीक है, ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड की राशि है उसको भी इन्होंने बांट लिया है। अब इसके बाद में आगे दे रखा है कि शिखर और रोहित की पूंजी कवि द्वारा लाई गई पूंजी के आधार पर समायोजित की जाएगी, यानी कि इसमें भी क्या है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल नई पूंजी ज्ञात करेंगे और उस नई पूंजी का कंपैरिजन किससे करेंगे समायोजित पूंजी से। तो सबसे पहले हम नई पूंजी ज्ञात कर लेते हैं। देखो इसमें प्रश्न में दे रखा है कि पुराने साझेदारों की पूंजी नए साझेदार की पूंजी के आधार पर समायोजित की जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो फर्म की कुल नई पूंजी ज्ञात करेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे,
नया साझेदार कवि 1/4 हिस्से के लिए कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? 4,30,000। तो फर्म की कुल कैपिटल कितनी है? 1। तो 1/4 के लिए इतनी, तो 1 के लिए कितनी होगी? तो चूंकि के हिसाब से करते हैं तो ये संख्या इधर वाली नीचे आती है तो पलट जाएगी 4/1। तो इसके हिसाब से फर्म की टोटल जो नई पूंजी है वो कितनी हो जाएगी? 17,20,000। तो अब ये तो हमारे को मालूम चल गया कि फर्म की कुल नई पूंजी 17,20,000 होगी। इस 17,20,000 को ये तीनों साझेदार नए अनुपात में बांटेंगे। तो सबसे पहले हम नया अनुपात ज्ञात करना है। अब नया अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे? फर्म की कुल पूंजी जो है 1 है, उस 1 में से यानी कि कुल लाभ 1 है, 1 में से 1/4 हिस्सा कवि का है, तो शेष कितना बचा? 3/4। इस 3/4 को शिखर और रोहित बांटेंगे 7 और 3 के अनुपात में। तो पहले शिखर का हिस्सा 3/4 का 7/10 कितना होता है? 21/40। तो 21/40 तो शिखर का हो गया। ऐसे रोहित का निकाल लेंगे 3/4 का, रोहित का हिस्सा कितना है? 3/10। तो 3/4 का 3/10 कितना होता है? 9/40। तो 21/40 शिखर का है, 9/40 रोहित का है और 1/4 कवि का है। एलसीएम निकाला हमने, एलसीएम है ये आ गया 21/9/10। अब नया अनुपात 21/9/10 आ गया। अब हमारी जो कैपिटल की टोटल नई पूंजी 17,20,000 थी, इस 17,20,000 को हम किस अनुपात में डिवाइड करेंगे? 21/9/10 के अनुपात। अब ये जब नई पूंजी आ जाएगी तो यहाँ पर इसमें हम जो बैलेंस शीट में लिखेंगे वो तो नई पूंजी लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम समायोजित पूंजी का कंपैरिजन नई पूंजी से करेंगे। अगर कम है तो लेकर आएंगे और ज्यादा है तो फर्म से निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नया अनुपात हमने ज्ञात किया 21/9/10, इस 17,20,000 को 21/9/10 के अनुपात में बांटे। देखो हमने तीनों साझेदारों का शिखर, रोहित और कवि नया अनुपात हमने ज्ञात किया था 21/9/10 और हमने इनकी फर्म की नई पूंजी ज्ञात की थी 17,20,000। इस 17,20,000 को 21/9/10 के अनुपात में बांटेंगे। तो सबसे पहले शिखर का हिस्सा 21/40 17,20,000 का कितना आ जाएगा? 9,03,000। ऐसे रोहित का 17,20,000 का 9/40 3,70,000 और कवि का तो वही 4,30,000 आएगा। यानी कि तीनों की हमने नई पूंजी ज्ञात कर ली और तीनों का टोटल आपके वो 17,20,000 आता ही है। अब नई पूंजी हमने ज्ञात कर ली है। अब इस नई पूंजी का कंपैरिजन हम किससे करेंगे? समायोजित पूंजी से। देखो इसमें डीआर साइड में कोई मद नहीं है, तो बैलेंस सीडी जो है टू बैलेंस सीडी नई पूंजी इसी में लिखी जाती है। तो नई पूंजी शिखर की वो कितनी है? 9,03,000 और इसकी रोहित की है 3,87,000 और कवि की 4 लाख। अब समायोजित पूंजी है वो ज्ञात कर लेंगे। तो समायोजित पूंजी देखो शिखर का देखो इस साइड का टोटल लगा है तो इस साइड का टोटल आ रहा है 9,40,000। डीआर साइड में कोई मत थी नहीं और नई पूंजी हमने ज्ञात की है 9,03,000। इसका मतलब है इसकी समायोजित पूंजी ज्यादा है। समायोजित पूंजी यदि ज्यादा है तो ये फर्म से पैसा निकाल लेगा। तो कितनी ज्यादा है? 9,40,000 में से 9,03,000 घटा दो, कितने हो गए? 37,000 रुपये। तो ये 37,000 रुपये है, ये फर्म से पैसा निकाल ले। ठीक है, इस प्रकार से इसका टोटल है वो कितना आ जाएगा? 9,40,000। ऐसे रोहित का देखो, रोहित का इसका सीआर साइड का टोटल लगा रहे हैं तो सीआर साइड का टोटल आ रहा है 4,10,000। सीआर साइड का टोटल आ रहा है 4,10,000। डीआर साइड में कोई मद नहीं थी और नई पूंजी हमने ज्ञात की है 3,87,000। तो इसकी भी समायोजित पूंजी ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा है? 4,10,000 है और नई पूंजी 3,87,000 है। तो इसमें देखो आपके 23,000 रुपये इसकी पूंजी ज्यादा है। तो ये भी क्या करेगा? 23,000 रुपये फर्म से निकाल लेगा। निकालते हैं तो डीआर साइड में दिखाते हैं और समायोजित पूंजी कम पड़ती है तो लेकर आते हैं तो कहाँ दिखाते हैं? सीआर साइड में बाई कैश। ठीक है, तो अब इसका टोटल लगा लेंगे आपके 4,10,000 और कवि का तो इस साइड का वो 4,30,000 था, नई पूंजी भी वही है तो इसका टोटल आपके वही आ जाएगा 4,30,000 और इसका 4,30,000। तो ये हमारा बढ़ गया पार्टनरशिप अकाउंट। इसमें हमने नई पूंजी हमने ज्ञात कर ली, नई पूंजी हमने ये दिखा दी और इसके अलावा ये दोनों शिखर और रोहित दोनों फर्म से पैसा निकाल रहे हैं। ये 37,000 निकाल रहा है और 23,000 निकाल रहा है। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस, नई बैलेंस शीट। पार्टनरशिप अकाउंट कंप्लीट हो गया था। अब बैलेंस शीट देखो
सबसे पहले देखो बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में। एसेट्स पक्ष में लैंड एंड बिल्डिंग का जो मूल्य है पहले 3,50,000 था, 20% वृद्धि यानी कि 70,000 उसमें जोड़ दिए। 3,50,000 में तो कितने हो गए 4,30,000। इसके बाद में आता है मशीनरी। मशीनरी का मूल्य जो 4,50,000 था उसमें 10% 45,000 कम हो गए थे, उसको हमने लेस करके दिखा दिया। इसके बाद में आता है आपके डेटर्स। डेटर्स आपके 2,20,000 थे और प्रोविजन उसमें 20,000 घटा रखा था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसको हम कैसे कैसे दिखा देंगे। स्टॉक 3,50,000 था, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आता है कैश। 1,50,000 रुपये का कैश पहले से था और नया साझेदार है 4,30,000 रुपये कैपिटल के और 25,000 रुपये गुडविल के लेकर आए, यानी कि टोटल कैश कितना लेकर आए 4,55,000। ये हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इन दोनों ने पैसा निकाल लिया, शिखर और रोहित ने 37,000 और 23,000, ये हम इसमें से लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास कैश कितना बचा 5,45,000। तो कैश बैलेंस 5,45,000 आ जाएगा। अब देखो हम इसका टोटल लगा रहे हैं तो टोटल आ रहा है आपके 19,20,000। अब देखो आपके लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपेंसेशन जो रिजर्व था 1,00,000 था और लायबिलिटी उसमें 50,000 है, तो 50,000 की लायबिलिटी दिखा देंगे। 50,000 रिजर्व हमने बांट लिया था। क्रेडिटर्स 1,50,000 था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, उसको हम ऐसे कैसे दिखा देंगे। और कैपिटल तीनों की नहीं, इसमें शिखर की 9,03,000, रोहित की 3 और कवि की 4,30,000 दिखा देंगे। इन सब का टोटल है आपके आ रहा है 19,000। तो ये आपके बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। तो ये मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था इसका 10वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेज नंबर 89 पर। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर से रिपीट कर लें।